हालेलुया। सबका जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष पाओ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। और सबको एक सूचना दे दूं मैं, और इस बुधवार 5 अक्टूबर को, इस बुधवार 5 अक्टूबर सुबह 10:30 से 3 बजे तक चमत्कार चर्च टीवी पर लाइव प्रार्थना सभा चलेगी। और क्योंकि उस दिन प्रायश्चित का दिन है, और क्या था कि बाहर से मसीह सिंगर आ रहे हैं, पास्टर यूहन्ना भट्टी जी, आपको पता है, इसलिए आप लोग लाइव जरूर जुड़ें। दूसरी बात, लाइव जुड़ने और कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को शेयर करें, इस बात को शेयर करें। और जो लोग आना चाहते हैं, और प्रार्थना सभा बड़ी चर्च में है जो कि हमारी चर्च से 4-5 किलोमीटर दूर है। और बड़ी चर्च आपको पता है, जो लोग जानते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे प्रे टावर पे या हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं कि आप आना चाहते हैं तो पा सकते हो। प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष दो प्रभु यीशु के नाम से। और आज मैं एक खास प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपके दुश्मनों के लिए वचन। बहुत से दुश्मन हैं लोगों के, बहुत से दुश्मन हैं। आपके दुश्मनों के लिए वचन। पहला मैं दुश्मन बोलूंगा आत्मिकता में, कि कुछ ऐसी पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं। लोग पता है क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि कोई थप्पड़ मारेगा तो उसको मैं मार दूंगा। ठीक है जी, किसी ने मान लो आपके थप्पड़ मारा, आपने उसको मार दिया, ठीक है। अब आगे दूसरी बात, कि जो लोग केस करते हैं, जो लोग पुलिस के अधिकारी हो गए, जो लोग केस करते हैं, बड़े बड़े नेता हो गए, बड़े बड़े मंत्री हो गए, आप उनको थप्पड़ तो नहीं मार सकते ना। तब आप क्या करोगे? और कुछ केस ऐसे होते हैं कि आप कुछ कर भी नहीं सकते उन केसों के अंदर, आप वहां पे वहीं खड़े रहते हो, तब आप उसको थप्पड़ नहीं मार सकते जाके। दूसरी बात, जो आत्मिकता में होते हैं, आत्मिकता में हम सोचते हैं कि प्रभु हमें आत्मिक बना दे, आत्मिक बना दे, आत्मिक बना, हम आत्मिक बन जाएंगे। हाँ, अच्छी बात है, एक बहुत हाई लेवल होता है ये आत्मिकता का, बहुत ज्यादा हाई लेवल होता है। अगर आप आत्मिक बन गए, आपको पर कोई दुख, कोई संकट नहीं है, क्योंकि आपको हर बात से आप पता लग जाएगा, आपको इस सिचुएशन हर बात का आत्मिकता में। लेकिन जो कि आत्मिकता को तोड़ने के लिए भी क्या होता है कि शैतान क्या करेगा, योजना बनाता है। और सबसे बड़ी योजना बनाता है परिवार को, क्योंकि बाहर तो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन वो सबसे बड़ी योजना बनाएगा फैमिली को, सबसे बड़ी योजना बनाएगा परिवार के लोगों को। और परिवार के लोगों को वो क्या करेगा कि कुछ ना एक्सपायर कुछ करेगा, या कुछ ऐसी कंडीशन आपको पर आ जाएगी कि आप उसको छोड़ दोगे और आप आत्मिकता से बाहर निकलकर वापस मसीह में चले जाओगे। ठीक है, मसीह जीवन में चले जाओगे। वैसे भी आप मसीह जीवन में, लेकिन आत्मिक लेवल एक हाई लेवल आ गया है। आप आत्मिकता को छोड़कर एक मसीह में जीवन में चले जाओगे, और मसीह के बाद अगर और आप पे संकट आएगा तो आप संसारिक में चले जाओगे। ये सीन होता है। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि आपके दुश्मनों के लिए वचन। अभी मैंने बाइबल खोली और मैंने इस वचन को पढ़ा। मेरा मन था कि मैं आपके लिए भजन संहिता पढ़ूंगा आज, क्योंकि काफ़ी दिन से भजन संहिता नहीं पढ़ी है तो। लेकिन एक वचन मुझे मिला है, बहुत अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि हम लड़ें। जो लोग आत्मिकता में लड़ रहे हैं उनके लिए वचन है ये लोग, और जो लोग संसारिक लड़ रहे हैं उनके लिए वचन है। जो लोग जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा होता है या पड़ोस में लड़ाई झगड़ा होता है, मैं ऐसे देख भी रहा हूँ, किसी के घर के 2 घर छोड़ के उनके साथ डेली लड़ाई होती रहती है। कभी किसी बात की, कभी बच्चों को लेकर, कभी बाइकों को लेकर, कभी साधनों को लेकर, कभी किस बात को लेकर कुछ ना कुछ होता रहता है। काफ़ी बड़ी लड़ाइयाँ, यहाँ तक कि घर में पत्थर भी चल जाते हैं कई बार तो, और जो होते हैं डंडे भी खड़क जाते हैं कई बार, ऐसा होता है, और बहुत सारी ऐसी बातें। लेकिन मैं सिर्फ आज आपको आपके दुश्मनों के लिए एक वचन बताना चाहता हूँ। और इस वचन को पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, कि पहला वचन हम पढ़ेंगे, 2 वचन पढ़ेंगे हम, और भी वचन होंगे, लेकिन जो मेरे को दिखा उसको वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर हम पढ़ते हैं नीति वचन 24:15 में, नीति वचन 24:15 में लिखा हुआ है, हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ। क्या कर रहा है यहाँ पर? हम अपना नाम लगा लेते हैं कि हे दुश्मन, तू मेरे घर को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ। क्या लिखा है? ये दुष्ट, मतलब आपका जो भी दुश्मन है आप उनका नाम ले सकते हो, चाहे कोई भी है, कि हे दुश्मन, तू मेरे को नष्ट करने के लिए घात में ना बैठ, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो अभी उठ खड़ा होता है। हालेलुया। देखो वचन भी क्या कह रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या कहते हैं कि
उनका मन में ऐसा आता कि कैसे बताऊं आपको कि वो ये सोचते हैं कि एक संकट आ गया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे से लोग जो प्रार्थना कर रहे थे उनके साथ ऐसा होता था, फिर उनको फिर संकट आ गया, उनको फिर संकट आ गया। कुछ लोग कहते हैं प्रभु मसीह को छोड़ दो, मम्मी मसीह को छोड़ दो, पापा मसीह को छोड़ दो, फिर संकट आ गया, क्या फायदा मसीह मानने का, हमारे ऊपर तो संकट आ रही, व्यक्ति आ रही। ये वचन सुनो, वो कह रहा है कि धर्मी पर चाहे 7 बार मुसीबत आ जाए, एक बार नहीं लिखा, 7 बार चाहे मुसीबत आ जाए, लिखा हुआ है, तो भी वह उठ खड़ा होता है। आमीन। मेरी इस प्रार्थना को बहुत से लोग सुन रहे हैं और सच में उठ खड़े होते हैं। संकट इतना आता है, खुद खुशी होने वाली होती है, घर में लड़ाई झगड़ा होने वाला था, कोई मरने वाला होता है, कुछ केस ऐसे चल रहे होते लोगों के कि वो कह रहे अब सजा सुनाने वाले हैं, वो सब मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे वो तो भी उठ खड़ा होता है। हालेलुया। शैतान आपके दुश्मन योजना बनाते हैं, ऐसा करते हैं, इनको ऊपर ऐसा करते हैं, ये अपना मसीह को छोड़ देंगे। परिवार के लोग योजना बनाते, कुछ ऐसा इनके साथ ऐसा करते हैं कि मसीह को छोड़ देंगे, या अपने आपके ऊपर घात लगा के बैठेंगे, आपके बच्चों के ऊपर घात लगा के बैठेंगे, और बहुत सी ऐसी बातें चलती रहेंगी। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है वो धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, लेकिन दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हालेलुया। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, जब उनका पर संकट आता है, जो आपका दुश्मन है, वो अपना ही नहीं सोच रहे हैं, वो आपको सोच रहे हैं इसको बर्बाद करना, इसको बर्बाद करना, इसको बर्बाद करना, इसको बर्बाद करना। लेकिन वो ये भूल गया है कि मसीह की शक्ति, मसीह की सामर्थ, मसीह का अभिषेक, मसीह की आग, मसीह की पवित्र आत्मा, मसीह की आत्मिकता हमारे साथ है। और जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तुम उठ नहीं पाओगे, हम तो 7 बार खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आप चैलेंज कर सकते हो प्रभु के नाम से कि दुश्मन हम तो 7 बार उठ के खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर ने तुमको फटकार लगाई तो तुम क्या हो जाओगे? इसमें पड़े रहोगे, उठ नहीं पाओगे, वहां से ये हिल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और अगर हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि प्रभु ऐसा करेंगे, तेरे शत्रु मतलब आपके शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। आमीन। क्या कर रहे हैं वो लोग? तुम पे चढ़ाई का मतलब क्या होता है? आज फिर उन्होंने लड़ाई झगड़ा कर लिया, आज फिर केस लगा दिया, आज फिर संकट आ गया, आज फिर ऐसा कर लिया, आज फिर उसने ये कर लिया, आज फिर ऐसा कर लिया, कोई ने आज फिर नया केस लगा दिया, उन्होंने आपको नए केस लगा रहे हैं, या आपके ऊपर जो आप घर से बाहर निकलते आपको घूर घूर के देखते हैं। मतलब बहुत सी ऐसी बातें जो आपका जीवन में होती है। लेकिन ये इस वचन वो ही समझ सकते हैं जिनके दुश्मन है। आजकल तो हर किसी का दुश्मन है। आप ये आत्मिकता में भी कह सकते हो, आप कह सकते हो मेरे तो कोई दुश्मन ही नहीं। कुछ बहनें प्रार्थना सुन रही हैं और कह कहते मेरे तो कोई दुश्मन ही नहीं है। लेकिन कई का जो दुश्मन है वो खुद ही उनके अंदर चलती हुई सिचुएशन, उनके हालात उनके दुश्मन बने हुए हैं। आप अपने हालातों से भी कह सकते हो हालेलुया कि हे हालात, तू मुझ पर चढ़ेगा तो सही, लेकिन तू हार जाएगा। आमीन। लिखा है वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है दुश्मन एक सड़क से आएंगे और क्या करेंगे? जब आपको देख लेंगे तो क्या करेंगे? 7 रास्तों से भाग कर जाएंगे। ये मैंने तो देखा हुआ है, हमारे साथ हुआ भी हुआ है। हालेलुया। एक बार हम कई मीटिंग में थे और सिर्फ हम 3 ही लोग थे, और क्या वहाँ पे तकरीबन ये जो मसीह विरोधी होते हैं तकरीबन 250-300 लोग आ गए थे, वहाँ पर हंगामा करने लगे थे। कैसे ना कैसे मतलब बहुत कुछ हुआ था, उन्होंने पोस्टर फाड़ दिए थे, बहुत कुछ हुआ था, साउंड गिर दिया था उन्होंने, बहुत कुछ हुआ था। लेकिन क्या हुआ बाद में? थोड़ी देर बाद वहाँ पे कोई भी नहीं दिखा, वो अपना हूँ हाँ करते रहे, लेकिन थोड़ा बहुत सब गायब हो गए। हालेलुया। हम प्रार्थना करने लगे अंदर जाके, जब प्रार्थना की, कहीं हम बाहर गए थे, घर पे नहीं थे, कहीं और प्रार्थना थी, सभा थी हमारे, हम वहाँ पे। तो क्या हुआ कि वहाँ जो प्रार्थना करने लगे वो दिखे ही नहीं बाहर कोई भी। हालेलुया। ऐसा आप कह सकती हो कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे और तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु 7 जगह से भागेंगे वो। हालेलुया। एक से नहीं बल्कि 7 जगह से भागेंगे वो, नहीं बल्कि हर जगह से भागेंगे, हर कोने से भागेंगे वो। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कह रहा है? हम उनको क्या चैलेंज करके कह सकते हैं कि दुश्मनों, तुम हमें 7 बार भी घेर दोगे ना तो अभी हम उठ खड़े होंगे। 7 बार क्यों, अगर तुम हमें 7 करोड़ बार भी घेर दोगे हम तो भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम गिरे, लिखा कि परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। अगर तुम पर विपत्ति आ गई तो क्या हो जाओगे? पड़े ही रह जाओगे, उठ नहीं पाओगे।
क्योंकि वचन साफ साफ कहता है, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा। जो बुरे मनुष्य हैं उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। जो दुष्ट लोग हैं उनका दिया बुझा दिया जाएगा। हालेलुया। और एक बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हम लोग क्या सोचते हैं कि ऐसा 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 नहीं, लेकिन वचन पता क्या कहता है आपको? अगर आपके ऊपर कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जो आपके विरोधी हैं, जो आपके दुश्मन है, कुछ भी कर रहे हैं, हम क्या पता क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी ऐसा नहीं हो रहा, प्रभु जी ऐसा नहीं हो रहा, प्रभु जी ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन वचन एक बात बोल रहा है यहाँ पे, कहता कि अगर दुष्ट लोगों पर विपत्ति पड़ती है, वो गिर जाते हैं, तुम लोग प्रसन्न मत होना, तुम लोग आनंदित मत होना। अरे वाह, देखा ये क्या कर रहा था, मेरे से लड़ रहा था, और हम अपनी छाती छोड़ करके गली में निकल रहे हैं, देखा तो मेरे साथ क्या हो गया, देखा हम प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा नहीं, वचन क्या कह रहा है? जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो। कहीं ऐसा ना हो यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो जाए। और सबसे बड़ी बात मैं जो पढ़ने जा रहा हूं, वहां पे लिखा हुआ है, और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। पूरा पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। मतलब कि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके साथ कर रहा है, परमेश्वर का क्रोध उनको पर है, परमेश्वर का क्रोध उन पर है। वचन कह रहा है कि अगर तुम खुश हो रहे हो कि देखो मेरे दुश्मन के साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मत करो। अगर आप ऐसा करोगे, आपका काम है, परमेश्वर ने कहा कि प्रेम करो, तो आप लोग प्रेम करो। लेकिन वचन क्या कहता है? कहीं ऐसा ना हो यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो जाए और अपना क्रोध उन पर से हटा ले, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भी उनको पर होता है। ये माँ मत सोचिए कि ये देखा मैंने 5 व्रत रख लिए तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। जो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो आपको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आप देख लो, इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने बोल रखी है। तो हम क्या सोचते हैं? देखा मैं तेरे लिए ऐसा कर रहा हूं, तेरे ऐसा कर रहा हूं, तेरे ऊपर संकट आ रहे हैं तो आप प्रसन्न मत हो। कोई प्रभु वचन कहता है कि प्रभु का क्रोध उस पर से हटा लेगा। इसका मतलब जो भी आपका दुश्मन है उनके लिए चेतावनी है कि प्रभु का क्रोध उनको पर है, इसलिए वो सुधर जाएं। फिर से कहूंगा कि वो सुधर जाएं। जो भी इस दुश्मन है, जो मेरे भी दुश्मन है, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, सुधर जाएं, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर है और इसका रिजल्ट भी दिखेगा बहुत जल्दी। जो हमारे चर्च के विरोध में है, आपके ऊपर भी परमेश्वर का क्रोध है। अभी से सुधर जाएं, नहीं तो आने वाले समय में संभला नहीं जाएगा आपसे। इसलिए आपसे एक समझो चेतावनी समझो, परमेश्वर के वचन में से। मेरी चेतावनी, मैं कौन होता हूं चेतावनी देने वाला? परमेश्वर के वचन की चेतावनी मैंने आपको दी है कि अगर दुष्ट लोग दुष्टता में पड़ते हैं, वो पड़े रहेंगे वो, और परमेश्वर का क्रोध उनको पर है, और प्रभु का क्रोध जहां जहां हुआ है वहां तबाही यही है। इसलिए आज अपने आप को जांचें, आपके पास मौका है। अगर आपने चर्च के खिलाफ या चर्च के लोगों के खिलाफ या पास्टर के खिलाफ, बिशप के खिलाफ, कहीं से के लोग भी अगर आपने ऐसे दुश्मनी कर रहे हो, चर्च के लोगों के खिलाफ दुश्मनी कर रहे हो, अगर आपने कोई भी इस मेरे प्राण को भी दुश्मनी भी सुन रहा है, वो प्रार्थना करेगा प्रभु मेरे मन को बदल, मेरे जीवन को बदल, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ सब लोगों के लिए, प्रभु आपको ब्लेस करे। मेरे पिता, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और मेरे पिता आज इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग भी मेरे पिता इनके दुश्मन है, मेरे पिता उन दुश्मनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनको आपके हजूरी में लेकर आता हूँ मेरे पिता। जो चाहे हमारे चर्च के दुश्मन है, चाहे हमारे दुश्मन है, जिस प्रार्थना सुना, चाहे इनका दुश्मन है, जो भी दुश्मन है, प्रभु आपकी हजूरी में होने पाए मेरे पिता, और उनका मन बदलने पाए, उनका जीवन बदलने पाए, उन्हें पता लगे कि वो क्या कर रहे हैं। वो मसीह के वचन को रोक नहीं सकते हैं, मसीहत को फैलाने से रोक नहीं सकते हैं। और कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो घात लगा के बैठे हैं और लड़ाई करने के लिए, कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो घात लगा बैठे केसों करने के लिए, मेरे पिता इन सब का जीवन बदलने पाए, और यह जानने की एक उद्धारकर्ता परमेश्वर है मेरे पिता, उनसे दर्शन के द्वारा बात करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें अक्ल आए, उन्हें समझ आए कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं मेरे पिता। और इनके जो भी दुश्मन है मेरे पिता, उन सबको आपके पाक हजूरी में लाता हूँ मेरे पिता, उन सबका जीवन बदलने पाए मेरे पिता, और वो आशीष होने पाए मेरे पिता। और जो इस प्रार्थना को सुन रहा है, ये भी इस वचन को समझें कि हमने नहीं लड़ना, प्रभु हमारी ओर है, कि प्रभु हमारे जंग लड़ता है। और आपके जो भी दुश्मन है, चाहे वे आपके ऊपर जादू टोना कर रहे हैं, चाहे केस कर रहे हैं, चाहे आपके परिवारों को तोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे फैमिली लोग हैं जो
कि पति पत्नी को अलग करना चाहते हैं, परिवार को अलग करना चाहते हैं, बहुत सारे संकट है, वो हर एक बंधन मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका दुश्मन का जीवन बदले और आप ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ब्लेस्ड होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।